नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का आज का रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2022 का पहला और सबसे रोमांचक एलिमिनेटर मुकाबला आज फाफ डुप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली के कंधों पर बेंगलुरु को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसिस आज ये जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह असफल रहे और पहले ओवर की 5वीं ही गेंद पर विकेट कीपर डिकॉक को एक आसान सा कैच देकर बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने। आपको बता दें, लखनऊ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रजत पाटीदार ने ओपनिंग बल्लेबाज विराट कोहली का काफी बेहतरीन साथ दिया और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों ओर करारे शॉट लगाए और पावर प्ले के 6 ओवर में ही 1 विकेट के नुकसान पर टीम को 52 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों ही बल्लेबाज आज बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, खासकर रजत पाटीदार का बल्ला बस लखनऊ के हर गेंदबाज के खिलाफ आग उगल रहा था। ऐसे में अब विराट कोहली को भी रन गति बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन वह ऐसा करने में पूरी तरह से असफल रहे और नवा ओवर कराने आए आवेश खान की तीसरी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, कोहली ने आज मात्र 25 रनों की पारी खेली। फिर मैदान में उतरे बेंगलुरु के ताबड़तोड़ बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन लखनऊ के जादुई गेंदबाजों के सामने वो आज बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह से असफल रहे और स्पिनर गेंदबाज कुरनाल पांड्या की गेंद पर आसमानी छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। बेंगलुरु 100 रनों के भीतर ही अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। मैदान में मौजूद थे महिपाल लोमरोर और रजत पाटीदार। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रजत पाटीदार ने भी कुछ ही देर बाद 28 गेंदों पर अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया, लेकिन दूसरे ही छोर से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे रहा था। 14वें ओवर में महिपाल लोमरोर भी अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में अब रजत पाटीदार का साथ देने के लिए मैदान में उतरे बेंगलुरु के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज दिनेश कार्तिक। अब अंतिम 5 ओवर का खेल बाकी था और दोस्तों, अंतिम 5 ओवर में मानो जैसे दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा दिया। जी हाँ, लखनऊ का जो गेंदबाज आ रहा था, दोनों ही बल्लेबाजों ने उसकी जमकर पिटाई की। मैदान में चौकों और छक्कों की बारिश हो रही थी और इसी बीच बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रजत पाटीदार ने मात्र 49 गेंदों का सामना करते हुए अपना तूफानी शतक जड़ दिया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक बेंगलुरु को 207 रनों तक पहुंचा दिया और ये मुकाबला जीतने के लिए लखनऊ के सामने 208 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। आपको बता दें, अंतिम ओवर में बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक ने भी 23 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेल टीम को 200 रनों के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में इसके बाद बेंगलुरु से मिले हुए 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज कप्तान केएल राहुल और डिकॉक ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लक्ष्य बड़ा था, इसलिए अच्छी शुरुआत करने की जरूरत थी, लेकिन बेंगलुरु के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर से इस साझेदारी को तोड़ दिया। ओवर की 6ठी गेंद पर डिकॉक को फाफ डुप्लेसिस के हाथों कैच आउट करवाकर लखनऊ को इस मुकाबले का बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, डिकॉक ने आज मात्र 8 रन बनाए। फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मनन वोहरा से कुछ देर तो बेहतरीन शॉट देखने को मिले, लेकिन 5वें ओवर में वो भी गलती कर बैठे और 12 रनों की पारी खेलकर पवेलियन चलते बने। ऐसे में अब लगातार 2 विकेट गिर जाने के बाद कप्तान केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान में उतरे दीपक हुड्डा। पावर प्ले का अंतिम ओवर लखनऊ के लिए काफी बेहतरीन साबित हुआ। इस ओवर में राहुल ने
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बटोर लिए और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। फिर पावर प्ले के बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों के खिलाफ सीधी बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर लखनऊ का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों ही बल्लेबाजों से बीच बीच में कभी चौके तो कभी छक्के भी देखने को मिल रहे थे। 10 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने स्कोरबोर्ड पर 89 रन लगा दिए थे। वहीं कुछ देर बाद कप्तान केएल राहुल ने बेंगलुरु के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े हैं उनके साथी बल्लेबाज दीपक हुड्डा उनका ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए और हसरंगा की गेंद पर एक आसमानी छक्का जड़ने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, दीपक हुड्डा ने 45 रनों की पारी खेली। फिर मैदान में उतरे मार्कस स्टोइनिस। अंतिम 24 गेंदों पर लखनऊ को जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत थी। केएल राहुल अब पूरी तरह से फिट हो चुके थे। वहीं लखनऊ के अभी भी 7 विकेट बचे थे, जिस कारण यह मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। तो दोस्तों, लखनऊ और बेंगलुरु के बीच खेला गया आज का ये रोमांचक मुकाबला आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर